वंदे मातरम। ताल मोहल्ला, सेवा मार्ग, पट्टी बाजार, महक चौक और जामा मस्जिद एरिया इंदौर का 5 इंसिडेंट्स होते हैं कल रात को। और कारण क्या है? क्योंकि चारों तरफ तिरंगे फहर रहे थे। ये कमाल का कारण समझिए आप, है ना। अपने देश में वाह, भारत की जीत होती है। क्रिकेट हमारे इधर बहुत बड़ा खेल, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, होना चाहिए। पूरे मजा आता है जब आप देखते हो चारों तरफ तिरंगे फहर रहे हैं। लेकिन रैली जाती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इंदौर के पास मऊ करके एक क्षेत्र है, वहां के थाना इंचार्ज राहुल शर्मा, जितना मुझे समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से मैंने जो बैच ट्रेन किया तो उसी बैच में से होगा राहुल, और जो मध्य प्रदेश पुलिस के कमांडोज को मैंने ट्रेन किया उसके एक ट्रेनिंग बैच में से राहुल जैसे लड़के आते हैं। मुझे जितना याद है ये वही वाला बैच होगा। थाना इंचार्ज मतलब 8 साल की सर्विस, उनके हिसाब से ये है कि वहां पर चले जा रहे हैं, रैली चल रही है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, जय हिंद के नारे लग रहे हैं, और क्या लेके जा रहे हैं? तिरंगा फहर रहा है। और ये इन एरिया में जब आते हैं, 5 इंसिडेंट हुए हैं, तो कहा जाता है कि जब जामा मस्जिद एरिया में आते हैं तो वहां से पथराव शुरू होता है। ऐसा ही 4 जगह और ये रिपोर्ट हुए इंसिडेंट्स। यार हो सकता है किसी को हरे झंडे से तकलीफ हो, किसी को भगवा झंडे से तकलीफ हो। यहां तो दोनों नहीं थे ना, यहां पर तो तिरंगा था जो सबके लिए बराबर है। अब तिरंगे को, जब तिरंगा चल रहा है, मतलब ये लोगों पर पत्थर पड़ा है कि तिरंगे पर, ये बड़ा प्रश्न है। और यहां पर डीआईजी अग्रवाल का जो स्टेटमेंट है कि चीजें कंट्रोल में आ गई हैं, जो कलेक्टर ने कहा है कि वहां पर चीजें अभी नियंत्रण में है। लेकिन जब रात का ये माहौल हुआ, मेरा सिर्फ यदि अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून राष्ट्र का नहीं लगा है, 120 है, 120 इन पर नहीं लगी है, तो ये बड़ा बात है। और मैं तो ये कहता हूं 66F भी लगना चाहिए, जिसका मतलब है आईटी में आता है, आईटी एक्ट का 2005 का एक सेक्शन है 66F, वो भी लगना चाहिए, साइबर टेररिज्म। क्योंकि एक तो ये पथराव होता है, उसके बाद इस चीज को वायरल किया जाता है। अभी चीजें प्रशासन के हिसाब से अगर मानी जाए तो अभी चीजें सामान्य है। यहां पर कंसर्न क्या है वो समझना पड़ेगा। ये लोग, एक रिपोर्ट ये कहती है कि 13 लोगों पर कार्रवाई हुई है, जो डीआईजी अग्रवाल के हिसाब से जो स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से वो है, और कलेक्टर का भी यही स्टेटमेंट है। 12, 13, 15 लोग जो अरेस्ट किए गए हैं सीसीटीवी के बेसिस पर, और इस पर समझना ये पड़ेगा आपको और हमें कि भारत के अंदर रहते हुए आप तिरंगा फहरा रहे हो मध्य प्रदेश में, जहां पर सरकार है भाजपा की, केंद्र में सरकार है भाजपा की। अब यहां पर राज्य केंद्र सरकार दोनों अगर चाह लें, और मैं ये कहता हूं सरकार कोई भी हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, बस एक बात आप भी सोचिएगा और समझिएगा, क्या कोई भी सरकार या कोई भी ऐसी चीज, मतलब संस्था की बात कर रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, इस चीज को सहन कैसे कर सकती है? मेरा बड़ा प्रश्न इस बात का है कि अगर तिरंगे जब पत्थरबाजी हो रही है ना, तो यहां पर लोगों पर हो रहे हैं, वो कौन है? भारत के लोग हैं जो भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं। अगर इस पर पत्थर चलते हैं, मतलब भारत पर पत्थर चलते हैं। अगर उन बच्चों पर जो ये भारत माता की जय बोल रहे थे और अपना तिरंगा लेकर रैली निकाल रहे थे, क्या गलत है इसमें? तो यहां ये कौन है ये लोग जिनको तिरंगे से तकलीफ है, भारत की जीत से तकलीफ है? कुछ लोग कहते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मैं इस फेवर में नहीं हूं। क्यों पाकिस्तान भेजना? अपने देश के, अगर इनके पास नागरिकता है पहले तो चेक करो। हमेशा कहते आया हूं, जिसने भी तिरंगे पर पत्थर चलाया, समझ तो गए होगे, जो तिरंगा जलाए उसको ये भी समझ गए होगे जितने लोग मुझे जानते हैं। प्यार से अपनी बात रखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा ना, सिर्फ लोगों को यह ना लगे कि चिल्लाने की बात। बेटा, कानून ना इतने ढंग से जानते हैं और इतने ढंग से समझाया भी जा सकता है अगर कानून अपनी पे आ जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तो कंपलसरी कम से कम इन पे लगना चाहिए। यदि एफआईआर में ये मेंशन नहीं है 120 है, 120 भी तो कम से कम लगना चाहिए। इसके बाद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्लियर कट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है इसमें। इकट्ठी कहां से भीड़ हो जाती है एकदम से, कि एक रैली चली आ रही है, इकट्ठी भीड़ आती है और पत्थर मारना चालू हो जाती है। उसके बाद ये गाड़ियां जलाते हैं। तो जब गाड़ी जलाई जाती है तो इनकी मंशा क्या है? कोई अच्छी मंशा तो होगी नहीं, देश का भला तो करना चाह नहीं रहे। 3 गाड़ियां और 12-13 बाइक्स ऐसा जला दी गई। किसकी संपत्ति है? इनके बाप की है, सालों की, और बाप की भी है, तो पब्लिक में कैसे जला सकते हैं? तो यह आता है एक्सट्रीम वायलेंस में आता है, ये राइट्स में, राइटिंग में आता है। उसके लिए एक पूरा का पूरा कानून बना हुआ है। तो कम से कम इनको सजा तो देना चाहिए। वो तो एक छोटी सी कानून प्रक्रिया है, वो तो सजा होगी। लेकिन बात यहां आती है, मेरी भारत सरकार से ये मांग है, अगर आप सहमत होते हैं तो बताइएगा। मेरी मांग यह है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्र के सम्मान के खिलाफ खड़ा होता है, तिरंगे पर पत्थर चलाता है,
आगजनी करता है या कोई भी व्यक्ति जो दोषी पाया जाता है, फास्ट ट्रैक करना चाहिए इसको, तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी हम सबको पता चलना चाहिए दोषी कौन था। इन लोगों को भारत की नागरिकता खत्म करना चाहिए। इनको पाकिस्तान मत भेजो, अरे इनको जहां जाना उसके बाद छोड़ो, भारत की नागरिकता खत्म होना चाहिए। खाएं हमारा, हमारे देश का, और पत्थर चलाएं हमारे तिरंगे पर, और भारत की जीत पर आगजनी हो रही है। पत्थर चल रहे हैं किस बात पे कि लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं, जय हिंद बोल रहे हैं, वंदे मातरम बोल रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, तिरंगे पे पत्थर चलाया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। ध्यान रखना, अपसपा होता ना अगर, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, कश्मीर जैसी जगह पे, वहां तिरंगा अगर बेटा जलाने की या तिरंगे पे पत्थर की बात होती है तो ढंग से राष्ट्रीय राइफल जैसी यूनिट्स और एसओजी और एसएजी संभाल लेती है इसको। तो यहां पर अब सरकार का दायित्व है, प्रशासन का दायित्व है, ऐसा सबक आपको सिखाना पड़ेगा, वरना ध्यान रखिएगा हर त्योहार पर यह होगा। और मैं कहता हूं चलिए हिंदुओं के त्योहार, मुस्लिमों के त्योहार का जो अभी क्लैश तुम लोग कर लोगे, वो नाटक चलता रहता है। मैं बात करता हूं इन सब त्योहारों से बड़ा ध्यान रखना, सबसे बड़ा त्योहार है तिरंगा, सबसे बड़ा त्योहार है भारत की जीत, चाहे वो युद्ध में हुई हो, चाहे क्रिकेट में हुई हो, चाहे किसी खेल में हुई हो, चाहे किसी भी चीज में जब भारत की जीत होती है, जब तिरंगा फहराया जाता है ना, तो वो भारत की जीत होती है। और भारत की जीत में जो शामिल नहीं है उसे भारत की नागरिकता रखने का यहां की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलना चाहिए, जेल अलग से होना चाहिए और भारत की नागरिकता सबसे पहले खत्म होना चाहिए। वरना इनको आप ना छोटा मोटा सजा देके छोड़ दोगे ना, समझाइश मत दीजिए, डंडा दीजिए इनको। मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, लेकिन भारत में ना आर्टिकल 51 अल्फा जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आर्टिकल 51A है, जहां पर भारत के प्रति हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की सब बात करते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स है कि भारत के चिन्हों का भी सम्मान और भारत के राष्ट्र ध्वज का और भारत अखंड भारत का जो हमारे भारत है ना, इसकी एकता और अखंडता का सम्मान करना आवश्यक है। पढ़ लेना। और जो नहीं कर रहा, अब कानून का दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि आप इसको हैंडल कैसे करते हैं। वादे हैं, वादों का क्या मत कीजिए, डंडे हैं, डंडों का क्या करना है वो जरा देख लीजिए। कानून का डंडा बताइए, लात मार के इनको ना बाहर नहीं निकाली, पहले लात मार के इनको ना इनकी नागरिकता छीनिए। जब ये भारत के नागरिक ही नहीं होंगे ना, जाने तो फिर उसके बाद इनको जहां जाना है। तो देख लीजिए, जिम्मेदारी अब प्रशासन की है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।